Assalamu alaikum and welcome back to the physics session. This is Abdul Munif, your physics teacher. Previously, we have done with initial of kinematics and some definitions related to kinematics like speed, velocity and acceleration and kinematics itself. Today we are going to solve certain problems regarding these definitions. Our first problem is the velocity of car increases from 20 meter per second to 50 meter per second in 10 seconds. Okay, now the thing is you should know the units of these things like speed, acceleration, velocity. You should know the units. In physics, units are pretty much significant. They are contained with certain marks in examinations. अगर हम रिजल्ट की बात करते हैं तो सिर्फ रिजल्ट में हाफ नंबर जो है आपके इस मैग्नीट्यूड के होंगे. लेट सपोज ये हमारे पास जो रिजल्ट मौजूद है इसमें एक मैग्नीट्यूड है दैट इज 3. अगर मैं रिजल्ट को कंपाइल करता हूं कि मेरा एक जो रिजल्ट है वो 2 नंबर का है तो इसमें एक नंबर आपका इस मैग्नीट्यूड का होगा और एक नंबर इस यूनिट का. अगर आप यूनिट नहीं लिखते तो आपका आधा नंबर कट जाएगा. वेदर इट इज 5 नंबर, इट इज 4 नंबर, आपके आधे नंबर कट जाएंगे अगर अच्छे आप यूनिट को डिस्क्राइब नहीं करते, क्योंकि यूनिट ही वो चीज है जो आपको बताती है कि कौन सी फिजिकल क्वांटिटी के बारे में आप बताना चाह रहे हैं, आप डील कर रहे हैं. सो इन फिजिक्स unit are pretty much significant. You should know the unit of everything. Like speed has the unit of meter per second, as I noted before. Velocity has the same unit, that is meter per second. Acceleration has the unit of meter per second square if I'm talking about certain length, certain distance or displacement, or height, the unit will be meter. If I'm talking about time, our SI system unit is seconds. नाउ गोइंग फोर्थ फॉर द प्रॉब्लम. जैसे ही आप प्रॉब्लम स्टार्ट करेंगे तो हमेशा जब भी आप प्रॉब्लम को डील करेंगे जो जो डेटा आपको मिलता जा रहा है उसको एक्सट्रैक्ट करते जाएंगे. ज़्यादा जगल करने की ज़रूरत नहीं है, आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है. जो जो डेटा आपको सिंपल दिया गया है उसको पहले नोट करते जाएं. आपके लिए सवाल आसान होता चला जाएगा. अगरचे आप इधर उधर भागेंगे, इधर उधर चीज़ों में उलझेंगे तो चीज़ मुश्किल हो जाएगी, प्रॉब्लम आपको समझ में नहीं आएगा. चीज़ें अपने लिए आसान करें, मुश्किल ना करें. तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसमें से डेटा एक्सट्रैक्ट करेंगे. प्रॉब्लम कुछ भी हो आप उसको 2 मरतबा पढ़ें, 2 मरतबा समझ में नहीं आ रहा 3 मरतबा पढ़ें. जितना मैक्सिमम डेटा प्रॉब्लम से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, उसको निकाल लें. तो पहला हमारे पास सवाल है, द वेलोसिटी ऑफ अ कार इंक्रीजेस. एक वेलोसिटी है, मैंने आपको बताया था कोई भी सब्जेक्ट है उसकी इनिशियल वेलोसिटी भी होगी, उसकी फाइनल वेलोसिटी भी होगी. तो स्टार्ट कर रहा है उसकी स्टार्टिंग की वेलोसिटी. और हमेशा प्रॉब्लम में एक चीज याद रखिएगा, स्पीड और वेलोसिटी में जब हम प्रॉब्लम करेंगे तो वो हम एक ही कंसिडर करेंगे. इस लेवल तक हम स्पीड और वेलोसिटी को एक ही कंसिडर करेंगे, दोनों एक चीज नहीं होती. लेकिन हम फिल वक्त इस लेवल पे एक ही चीज कंसिडर करेंगे सिर्फ न्यूमेरिकल करते हुए. तो हमारे पास वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है 20 मीटर पर सेकेंड से 50 मीटर पर सेकेंड तक. यानी कि पहले उसकी वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड थी, कुछ देर के बाद उसकी वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकेंड हो जाती है. और इस 20 to 50 तक जाने के लिए उसको जो टाइम दरकार है दैट इज 10 सेकेंड्स. 10 सेकेंड में ये 20 मीटर पर सेकेंड से 50 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी पे आ जाता है. तो स्टार्टिंग की जो वेलोसिटी है हम उसको बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी, और बाद में जो ऑब्टेन की हुई होती है वेलोसिटी दैट इज नोन एज फाइनल वेलोसिटी. तो इनिशियल हुई है आपके पास जहां से स्टार्ट हुई है चीज, जहां से बॉडी ने स्टार्ट किया, उसको हम लिखते हैं वी आई. आई इज फॉर इनिशियल एंड वी एफ एफ रिप्रेजेंट फाइनल वेलोसिटी. तो इनिशियली आप स्टार्ट किया हमने, तो इनिशियल वेलोसिटी मैंने सिंपली वी आई लिख दिया दैट इज 20 मीटर पर सेकेंड. सेकेंड पार्ट है मेरे पास कि उसकी वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड से कितनी हो गई 50 मीटर पर सेकेंड. तो फाइनल वेलोसिटी विल बिकम 50 मीटर पर सेकेंड. मैंने डेटा एक्सट्रैक्ट कर लिया, यहां पे लिख लिया. कितना टाइम लगा 20 मीटर पर सेकेंड से 50 मीटर पर सेकेंड तक, तो वो टाइम हमारे पास गिवन है दैट इज 10 सेकेंड्स. हमारे पास डेटा आ चुका है. नाउ
द थिंग इज मुझे फाइंड आउट क्या करना है, तो वो आपके पास गिवन है कि फाइंड द एवरेज एक्सेलरेशन ऑफ द कार, एक्सेलरेशन आपको मालूम करनी है। तो एक्सेलरेशन रिक्वायर्ड है हमारे पास, ए एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करता है और उसके आगे मैंने क्वेश्चन मार्क लिख दिया, यानी कि मुझे मालूम नहीं है, मुझे पता करना है। फॉर्मूला फिर हम लिखेंगे। फॉर्मूला मेरे पास क्या होता है, मुझे पता है कि एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ वेलोसिटी, यानी कि चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के एतबार से वेलोसिटी में कितना चेंज आया। किसी भी चीज में अगर मैं चेंज देखना चाहूं तो चेंज कैसे मैं देखता हूं। लेट्स सपोज मैंने पहले जो है मेरे पास, लेट्स सपोज मेरे पास जो है 2 रुपए मौजूद थे, बाद में मेरे पास कुछ टाइम के बाद जो पैसे हुए वो हो गए लेट्स सपोज 20, 2 रुपए से 20 के दरमियान। तो इनमें फर्क कितना आया, इनमें चेंज कितना आया, कैसे मालूम करूंगा। सिंपल सी चीज है, अगर मैं 2 रुपए पहले मेरे पास थे, बाद में मेरे पास 20 रुपए हो गए, तो मेरे पास कितने एक्स्ट्रा पैसे आए, दैट इज बेसिकली द डिफरेंस। कितने एक्स्ट्रा पैसे आएंगे मेरे पास, तो मैं क्या करूंगा, इस 20 में से इस 2 को माइनस कर दूंगा, मेरे पास आंसर आ जाएगा दैट इज 18। यानी कि फाइनल जो मेरे पास रकम मौजूद है उसमें से मैं इनिशियल जो रकम मेरे पास मौजूद थी वो अगर माइनस कर दूं तो मेरे पास वो रकम आ जाएगी जो मैंने अभी हासिल की। दैट इज डिफरेंस बिटवीन 2 पैरामीटर्स, 2 पैरामीटर के दरमियान का डिफरेंस है। तो यहां पे भी वही चीज है, फाइनल मेरे पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी थी, चेंज का मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय टाइम विथ रिस्पेक्ट टू टी है तो डिवाइडेड बाय टी। तो यहां पे मैं कैलकुलेशन की तरफ आऊंगा। कैलकुलेशन में क्या होगा मेरे पास, ए विल बी इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई टी, जो मेरे पास फॉर्मूला मौजूद था पहले, मैं सबसे पहले वही फॉर्मूला लिखूंगा। उसके बाद वैल्यूज पुट डाउन करूंगा। वी एफ की वैल्यू मेरे पास गिवन है दैट इज 50 मीटर पर सेकेंड, वी आई की वैल्यू मेरे पास गिवन है दैट इज 20 मीटर पर सेकेंड, और टाइम मेरे पास गिवन है दैट इज टी 10 सेकेंड्स। चेंज इन टाइम, चेंज भी हो सकता है टाइम को, और टाइम हम सिंपली टी भी लिख सकते हैं और डेल्टा टी भी लिखते हैं, क्योंकि चेंज हुआ होगा ना, पहले जहां से मैंने स्टार्ट किया तब भी कुछ ना कुछ टाइम गुजरा होगा, उसके बाद कुछ ना कुछ और टाइम हुआ होगा। लेट सपोज पहले 1 मिनट हुआ था, बाद में जो टाइम हो रहा था वो 1:01 था, बाद में वो टाइम हो गया 1:01 और 10 सेकेंड। तो चेंज कितना आया, 10 सेकेंड का, यानी कि 10 सेकेंड लगे उस बॉडी को एक वेलोसिटी से दूसरी वेलोसिटी पर जाने के लिए। तो अब मेरे पास यहाँ पे फाइनल माइनस इनिशियल आ गया डिवाइडेड बाय टी दैट इज 10 सेकेंड्स, तो मैंने 10 से डिवाइड कर दिया। सबसे पहले मुझे डिमास रूल में मुझे आना चाहिए। डिमास रूल क्या है, सबसे पहले आपको सॉल्व करनी है ब्रैकेट, तो ब्रैकेट मैंने सॉल्व कर दी। 50 माइनस 20 विल बी 30 डिवाइडेड बाय 10, तो यहाँ पे 10 मैंने वैसे ही लिख दिया। 30 डिवाइडेड बाय 10 विल बी इक्वल टू 3, सिंपल सी चीज है, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि एक्सेलरेशन का यूनिट है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर मैं यहाँ पे स्क्वायर नहीं लिखता, सिर्फ मीटर पर सेकेंड लिखता हूं, दैट्स मीन आई एम डिस्क्राइबिंग वेलोसिटी नॉट द एक्सेलरेशन। ये मेरे पास आंसर गलत हो जाएगा, मेरे आधे नंबर यहीं डिडक्ट हो जाएंगे। तो फिजिक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व करते हुए यूनिट्स का बहुत ध्यान रखना है। उसके बाद मैं हेडिंग डालूंगा रिजल्ट्स की, और रिजल्ट आ जाएगा द एवरेज एक्सेलरेशन इज फाउंड टू बी 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसी तरीके से आप हमेशा पेपर में अपने टेस्ट वगैरह में इसी तरीके से यही पैटर्न इस्तेमाल करेंगे और इसी तरीके से न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले लिखा जाएगा डेटा, उसके बाद जो रिक्वायर्ड चीज़ है वो लिखी जाएगी, उसके बाद फॉर्मूला लिखा जाएगा, जो फॉर्मूला आप कैलकुलेशन के लिए इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद कैलकुलेशंस करेंगे, और जो रिजल्ट होगा आंसर में वो लिख देंगे कि रिजल्ट हमारे पास क्या आया। सो गोइंग फॉरवर्ड फॉर द सेकेंड प्रॉब्लम, सेकेंड प्रॉब्लम में मेरे पास द एवरेज वेलोसिटी, मैंने पहले ही आपको कहा था जिस तरीके से जैसे जैसे आप न्यूमेरिकल को पढ़ते जाएंगे जो जो डेटा आपको मिलता जाएगा मैं लिखता जाऊंगा। ओके, तो एवरेज वेलोसिटी ऑफ अ बस इज फाउंड टू बी 20 मीटर पर सेकेंड। मेरे पास एवरेज वेलोसिटी, अब यहाँ पे फाइनल और इनिशियल की बात नहीं हो रही, टोटल जितना भी उसने किया होगा, कभी खड्डे आए होंगे, कभी ब्रेक लगाया होगा, कभी स्पीड ज्यादा की होगी, उससे मुझे कोई गर्ज नहीं है। यहाँ पे एक एवरेज बताया जा रहा है, तो एवरेज एक्सेलरेशन v मेरे पास गिवन है दैट इज 20 मीटर पर सेकेंड इन 4 सेकेंड्स। तो कितने टाइम तक, 4 सेकेंड तक। तो t आएगा मेरे पास 4 सेकेंड्स। फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बस। जब उसकी एवरेज वेलोसिटी जो है किसी बॉडी की 20 मीटर पर सेकेंड है,
और उसने जो टाइम ट्रेवल किया वो किया 4 सेकंड में, तो बताइए कितना डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया होगा। सिंपल सी चीज़ है, आपको वेलोसिटी का फॉर्मूला पता होना चाहिए। वेलोसिटी का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम और डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। जब न्यूमेरिकल करेंगे तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में फर्क नहीं होगा। न्यूमेरिकल इस हद तक आप जिस लेवल पे हैं उस लेवल पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में फर्क नहीं लिखेंगे। तो मैंने v लिख दिया, वेलोसिटी है डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। ओके, डन है। तो डिस्प्लेसमेंट मुझे मालूम करनी है, वेलोसिटी मेरे पास गिवन है, टाइम मेरे पास गिवन है। एक चीज मुझे s मालूम करनी है, मैं मालूम कर सकता हूं किसी भी एक इक्वेशन में, कोई भी एक चीज में मालूम कर सकता हूं। अगर मुझे दो चीजें मालूम करनी होंगी तो मुझे दो इक्वेशन चाहिए होंगी, अगर तीन वेरिएबल मालूम करने हैं तो तीन इक्वेशन दरकार होंगी। ये हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं 6-7 क्लास में। तो हम आते हैं v इजिकल्स टू एस अपॉन टी, मेरे पास फॉर्मूला मौजूद है। तो v विल बी इक्वल टू एस अपॉन टी, मैं कैलकुलेशन में लिखता हूं, लेकिन मुझे v की वैल्यू नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए s। तो जो चीज मुझे दरकार होगी वो एक साइड पे कर लूंगा, बाकी जितनी भी चीजें होंगी वो दूसरी तरफ। तो यहां पे कौन सी दूसरी चीज है, दैट इज t। डिवाइड में t आ रहा है, t मेरे पास नहीं आना चाहिए, मुझे तो s मालूम करना है। तो t यहां पे जब डिवाइड हो रहा है इक्वेशन के उस तरफ चला जाएगा तो वो हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो s विल बी इक्वल टू vt। अब मेरे पास v भी गिवन है, t भी गिवन है, दोनों की वैल्यूज पुट डाउन करूंगा। v मेरे पास 20 मीटर पर सेकेंड है तो 20 लिख दिया मैंने, और टाइम मेरे पास है 4 तो 4 लिख दिया मैंने। s विल बी इक्वल टू 80 मीटर्स। मीटर्स अब क्यों आया, क्योंकि डिस्टेंस की बात हो रही है, डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही है, और डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट की जब भी बात होगी आपके पास आंसर मीटर में आएगा, क्योंकि लेंथ है, इट इज काइंड ऑफ लेंथ। जो लेंथ की कोई भी किस्म हो, वो हाइट हो, डिस्टेंस हो, डिस्प्लेसमेंट हो, हमेशा उसका एसआई यूनिट मीटर रहेगा। तो यहाँ पे क्योंकि मैंने सारे यूनिट, वेलोसिटी का भी एसआई यूनिट यूज किया है, टाइम का भी एसआई यूनिट यूज किया है, तो हमारे पास मीट जो है डिस्टेंस का भी एसआई यूनिट ही आंसर में आएगा। तो मेरे पास रिजल्ट आ जाएगा, द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बस इज फाउंड टू बी 80 मीटर्स। एक मरतबा दोबारा गौर से देख लें, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप दोबारा पूछ सकते हैं। प्रॉब्लम नंबर 3 की तरफ चलते हैं। प्रॉब्लम नंबर 3 में है द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बस इन 2 सेकेंड्स इज 20 मीटर। द डिस्टेंस कवर्ड बाय बस, जो डिस्टेंस एक बस ने ट्रेवल किया 2 सेकेंड में, यानी कि टाइम आपके पास गिवन है दैट इज 2 सेकेंड्स, इज 20 मीटर। कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया और उसने 20 मीटर का, तो एस भी आपके पास गिवन है दैट इज 20 मीटर्स। फाइंड द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द बस, और रिक्वायर्ड क्या है आपके पास, रिक्वायरमेंट है वेलोसिटी ऑफ दैट बस, एवरेज वेलोसिटी आपने फाइंड आउट करनी है। तो वेलोसिटी के लिए, वेलोसिटी की डेफिनेशन से मैंने फॉर्मूला लिखा था, वेलोसिटी बराबर होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम या डिस्टेंस अपॉन टाइम। मैंने आपको बता दिया, जब न्यूमेरिकल करेंगे तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में वेरिएशंस हमारे पास नहीं होंगी, एक ही चीज लेंगे हम। तो मेरे पास फॉर्मूले में v मालूम करना है, s मेरे पास मौजूद है, t भी मौजूद है, तो मैं इस इक्वेशन को यूज कर सकता हूं। तो v विल बी इक्वल टू s अपॉन टी। s और t की वैल्यू पुट डाउन करूंगा, s इज इक्वल टू 20 और 2 बराबर है, t बराबर है 2 के। तो वेलोसिटी विल बी इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड, और मैं रिजल्ट लिख दूंगा, द एवरेज वेलोसिटी ऑफ बस इज फाउंड टू बी 10 मीटर पर सेकेंड। उम्मीद है आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। इंशाल्लाह अगली क्लास में दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।